दोस्तों, सच्चे हृदय से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जय माता दी। माता रानी आपके सभी कष्टों को समाप्त करे, आपकी झोली खुशियों से सदैव भरी रहे। दोस्तों, नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को समर्पित है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्या पीड़ा दूर होती है। नवरात्रि के दौरान अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का विधान है। 2023 में इस बार महाअष्टमी तिथि 29 मार्च यानी कि बुधवार को है और नवमी तिथि 30 मार्च गुरुवार को है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी को इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन अवश्य करें। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है और वहीं 8 दिनों की नवरात्रि को अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे में 10 दिनों की नवरात्रि बहुत ही शुभ मानी गई है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माँ अभय वरदान प्रदान करती है। श्रीधर की तरह सच्चे हृदय कोमल वाले व्यक्ति के सभी कष्टों का निवारण माँ शीघ्र ही करती है। माँ की उपासना से विनम्रता का विकास होता है। सभी कष्ट, दरिद्रता, दुख, कष्ट नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन किया जाता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए गिफ्ट आदि उपहार वगैरह दिए जाते हैं। माना जाता है अगर कन्या को कोई भेंट दी जाए और वो खुशी खुशी स्वीकार कर ले, इसका मतलब है माता रानी अर्थात माँ वैष्णो ने वो भेंट स्वीकार कर ली। जिन पर कन्या प्रसन्न होती है तो समझो उन्हें माता रानी का आशीर्वाद मिल गया और माता रानी की कृपा से उन्हें मुँह मांगा वरदान प्राप्त होता है। नवरात्रि में 2 से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, कैसे करें कन्याओं का स्वागत? कन्या जब आपके घर पर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से धोना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बिठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए। लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी ना रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में कैदियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी ना दें, लेकिन 1-2 करके पूरियां दे सकते हैं। इसमें 3 संख्या बढ़ जाती है। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुन्नी ओढ़ाना चाहिए। भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलाना चाहिए। पनीर आदि भी आप खिला सकते हैं, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी ना करें, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन, प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती है। जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। कन्या को डब्बा बंद कोई भी ऐसी चीज ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीजें तो ऐसी होती है मार्केट में जिसके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, ऐसा आप कभी मत करना। दोस्तों, कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड लाकर खिलाते हैं तथा दही, जलेबी खिलाते हैं, जो कि शुभ नहीं माना जाता है। भले ही आप दही, जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पका हुआ खाना अवश्य बनाना। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में अवश्य खाना बनाना चाहिए। माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोहे में खाना नहीं खिलाएं। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुद्ध नहीं, अशुभ होते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तन में ही भोजन कराएं। ये बहुत ही शुभ माना गया है। कन्याओं के थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है।
लौंग माता शक्ति का प्रतीक होता है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भी भोग लगाया जा सकता है। इसलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें, आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई कमी नहीं होने देगी। आपको बता दें कि कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनके थाली में दक्षिणा डालें, ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई कमी ना हो। कन्याओं को कोई सुंदर गिफ्ट दे सकते हैं। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितनी खुश होती है, माता रानी उतनी ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं या खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे, काले कपड़े ना दें, और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर आप दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को कोई लोहे का सामान नहीं दे। जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छुए। अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करें। सच्चे दिल से मांगी हुई मुराद माता रानी अवश्य पूरा करती है। अब मैं दोस्तों आपको बताता हूँ कि नवरात्रों के दिनों में अगर आपको ये संकेत मिल जाए तो ये समझिए कि माँ दुर्गा आपके घर में आ चुकी है। ये संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला संकेत, जब आप कलश स्थापना कर रहे हो, जौ से निकली हरियाली बहुत ही शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जौ से निकली हरियाली हमारे भविष्य में होने वाले अच्छे और बुरे होने का संकेत देती है। ये सभी बातें हमारे आने वाले साल का भविष्य बताती है। यदि आपने जौ बोए हैं और वो किसी कारण नहीं हो पाए तो ये संकेत बड़ा ही मनहूस माना गया है। कहा जाता है कि नवरात्रों में जौ अगर सूख जाते हैं या बढ़ते नहीं तो आपको समझ लेना चाहिए कि ये साल आपका खराब होने वाला है तथा घर में कोई बीमारी आने वाली है। ये धन आने का संकेत माना गया है, क्योंकि आपने कोई ना कोई गलती ऐसी कर दी है जिसके कारण माता रानी नाराज हो गई है। इसलिए माता से आप क्षमा मांगे। माता अपने भक्तों को अवश्य माफ करती है। और दोस्तों, यदि जौ हरे भरे हो जाते हैं तो ये शुभ संकेत होता है। इससे आने वाले समय में आपको बहुत ही ज्यादा धन लाभ होगा। माना जाता है कि 1 रुपए का सिक्का या चांदी का कोई भी सिक्का जौ के बीच में अगर मिट्टी में दबा दिया जाए तो घर में सुख समृद्धि आती है, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। जौ के अंदर हमेशा 1 रुपए का सिक्का अवश्य डालना चाहिए। जौ को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें धन वगैरह अवश्य डालना चाहिए। इससे माता का आशीर्वाद सदैव परिवार पर बना रहता है, जीवन में कोई भी संकट नहीं आता। दोस्तों, नंबर 2, यदि आपकी नींद नवरात्रों के दौरान सुबह 4 बजे खुलती है तो ये बड़ा ही शुभ संकेत है, क्योंकि यह समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय देवी शक्ति अपने सच्चे भक्तों को ही जगाती है। इस समय उठने का मतलब है माता की कृपा प्राप्त होने के बराबर है। ये संकेत बताते हैं कि माता की सच्ची भक्ति का प्रभाव आपके ऊपर हो चुका है और माता रानी आपको जल्दी ही खुशखबरी देगी। माँ आपकी सच्ची भक्ति से बहुत खुश है। दोस्तों, नंबर 3, यदि नवरात्रि में आपका मन प्रसन्न होने लगे, पूजा पाठ में आपका मन लगने लगे, पूजा करते समय मन का शांत होना यह दर्शाता है कि आपको बहुत जल्द माँ की कृपा प्राप्त होने वाली है। माता रानी आपकी भक्ति से खुश है। ऐसे व्यक्ति को समझ जाना चाहिए कि आपके जीवन में अब अच्छा समय आने वाला है। नंबर 4, नवरात्रों के दौरान अगर माँ के गले से फूल गिर जाए तथा जौ के हरे भरे पत्ते अगर बिन हवा के हिल जाए तो इसे अति उत्तम माना गया है। ये संकेत बताता है कि माता रानी का आगमन आपके घर में अस्थायी रूप से हो चुका है। आपको माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है। ये संकेत कुछ खास लोगों को ही दिखाई देते हैं। माना जाता है कि पूजा करते समय अगर धुआं अधिक बढ़ जाए तो ये पता चलता है कि आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए जाने वाली है। पूजा करते समय धुएं का अधिक होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है। यह संकेत भविष्य में अच्छे परिणाम को दर्शाते हैं। नंबर 5, द्वार पर गाय का आना। वेदों में बताया गया है कि नवरात्रि के दौरान अगर गाय माता आपके घर के द्वार पर आती है तो ये बड़ा शुभ संकेत है। अगर ऐसा होता है तो आप गाय के माथे पर कुमकुम लगाना ना भूलें तथा गाय को रोटी जरूर खिलाएं। माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होगी और आपकी झोली खुशियों से भर देगी। नंबर 6, सपने में शेर का दिखाई देना। अगर आपके सपने में माँ दुर्गा दिखाई देती है, अर्थात कोई भी देवी अगर आपके सपने में दिखाई देती है तो ये बड़ा ही शुभ माना गया है। नवरात्रों में पावन अवसर पर माता के दर्शन किसी खास वक्त के ही होते हैं। ये सपने कभी किसी को शेयर मत करना। यदि माता की सवारी तथा शेर रात्रि में सपने में दिखाई देता है तो समझिए कि माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी।
और आपके शत्रुओं का जल्दी नाश होगा। नंबर 7, यदि कोई छोटी कन्या आपको सुबह लाल वस्त्र धारण किए हुए दिखाई दे तो आपने साक्षात माँ के दर्शन किए हैं और वो आपको ये संकेत दे रही है कि आपका बुरा समय समाप्त हो चुका है। अब जीवन में सुख समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे। नंबर 8, उल्लू का आना। यदि माँ लक्ष्मी का वाहन उल्लू नवरात्रि में आपके घर पर आकर बैठ जाए तो ये शुभ संकेत है। इसका अर्थ है कि माँ लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो चुका है और आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। नंबर 9, यदि ब्रह्म मुहूर्त के समय यानी सुबह के 4 बजे के आसपास घंटियों की आवाज़ सुनाई दे जाए या शंख की आवाज़ सुनाई दे या कोई भजन सुनाई दे तो ये बड़ा ही शुभ संकेत माना गया है। इससे पता चलता है कि माता रानी आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और आपके जीवन में सभी नकारात्मकता का नाश होने वाला है। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर होने वाली है। नंबर 10, नवरात्रों के दौरान घर में काली चींटियों का दिखना। लंबी लाइन बनाकर मुंह में खाना ले जाते हुए चींटियों का देखना अच्छा संकेत माना गया है। और यदि मंदिर में पूजा करते समय कोई छिपकली आदि दिखाई दे या मंदिर के स्थान पर छिपकली चली जाए तो बड़ा ही शुभ माना गया है। ये पता चलता है कि माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने वाली है, माँ का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। नवरात्रों के दौरान मंदिर में छिपकली का दिखना बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। आपकी भक्ति का फल आपको शीघ्र ही मिलेगा क्योंकि छिपकली को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। किसी शुभ अवसर पर छिपकली का दिखना मंगलकारी माना गया है। दोस्तों, अगर वाकई में आप माँ वैष्णो की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिएगा जय माता दी। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भर दे। माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं जल्दी अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। धन्यवाद।